हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक हो गए। ऑलरेडी अपना ओसी का 6 चैप्टर, सर कितने चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। मतलब मोर देन 50%, 50 भी नहीं 70% मैंने पोर्शन क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। नाउ अपना खाली बाकी है, जो चैप्टर्स बाकी है वो ओनली 7th है, जो आज आने वाले पार्ट में पढ़ने वाले अपन, और उसके बाद लास्ट चैप्टर्स होगा अपना 8। मतलब आप देख रहे हो कहाँ ना कहाँ मेरा चैप्टर्स जो है ओसी का नेक्स्ट टू आई डोंट थिंक सो, मतलब ये मंथ में ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, और क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। देखो अभी जिन बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया उनको लिंक शेयर कर देना, क्योंकि पूरा आपको खुद को मालूम है कि पूरा सिलेबस मैंने जो 11th का है वहाँ पे यहाँ पे क्या कर दिया है, पढ़ा दिया है। तो अभी क्लासेस ज्वाइन करने का कोई रिलेवेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो क्यों पैसा पे करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज अपना चैप्टर नंबर 7 जो है बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट? देखो ह्यूमन बीइंग की तरह बिजनेस भी एक आइसोलेशन, मतलब अकेला नहीं रह सकता, उसको भी इंपैक्ट पड़ता है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी एक चीज हुई उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। अपने अभी नावरडे करंट सिचुएशन में वन ऑफ द एग्जांपल इज लाइक कोविड एक ऐसा सिचुएशन है कि कहाँ ना कहाँ सबके बिजनेस को क्या हुआ, कहाँ ना कहाँ इफेक्ट पड़े ही है। तो बिजनेस हो या तो ह्यूमन बीइंग हो, दोनों को कहाँ ना कहाँ क्या करता है, इंपैक्ट पड़ता है अपने बिजनेस के अंदर। तो ये वाले चैप्टर्स के अंदर अपन वही पढ़ने वाले हैं कि कौन से ऐसे एनवायरनमेंट है। जनरली 2 टाइप्स के एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस के अंदर। अब ब्रॉडरली बात करो तो इंटरनल और एक्सटर्नल मैंने बोल दिया, पर उसके अंदर भी इंटरनल कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं और एक्सटर्नल कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, अपन जो है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो चैप्टर्स बहुत छोटा सा है और बहुत स्वीट है और बहुत इंपॉर्टेंस भी है, प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, आप इजीली अपने ओन वर्ड से भी लिख सकते हो ये वाला चैप्टर। चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो इंडेक्स अपन क्या पढ़ने वाला है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, डायमेंशन मैं तुम लोग को बोल दिया, 2 डायमेंशन, मतलब कौन से फैक्टर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट पे, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट पड़ेंगे। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आपने सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी, जो अपन किसमें पढ़ेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस के अंदर पढ़ेंगे, और इंपैक्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर्स आप देख रहे हो तो बहुत छोटा सा, हार्डली 2 ही पार्ट्स बनेंगे इसके अंदर। चलो शुरू करते हैं आज का पार्ट जो है इंट्रोडक्शन के साथ शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक है, लाइक अ ह्यूमन बीइंग बिजनेस आल्सो डज नॉट फंक्शंस इन एन आइसोलेशन वैक्यूम, इट फंक्शंस विद इन अ होल प्रोसेस ऑफ द रिलेवेंट एनवायरनमेंट एंड नेगोशिएशन इट्स वे थ्रू इट. The extent to which the business thrive depend on the manner in which it interact with the environment. Successful business does not only recognize the different element of environment but also influence them. The business must continuously monitor and adapt the environment in order to survive and prosper. आज सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोविड को कंसीडर नहीं कर रहे हो आपके बिजनेस पे, तो आपका बिजनेस कहाँ ना कहाँ क्या हो जाएगा, डाउनफॉल जाएगा। मतलब जो भी एनवायरनमेंट में चल रहा है आपको क्या करना है, वो चीज को क्या करना है, कंसीडर करना है। Distributions in the environment may either spell an extreme threat or open up a new opportunity for the firm. A successful business has to identify, appraise and respond to the various opportunity and threat in the environment. देखो आज अपन देख रहे हैं कि आज अपन रिलायंस देख रहे हैं, टाटा देख रहे हैं, कितने सालों से है, पर जब भी उन लोग ने शुरू किया था बहुत सारी डिफिकल्टीज, थ्रेट उनके सामने आए थे, उसके सामने उन लोग के पास अपॉर्चुनिटी भी आई थी। उन्होंने क्या किया, वो अपॉर्चुनिटी का क्या किया, फायदा उठाया, और वो थ्रेट आया था, मतलब थ्रेट मतलब कि कोई सिचुएशंस आ गई थी, उसको भी उन लोग ने क्या किया है, फेस किया है, तभी जाके इतना सक्सेसफुल बिजनेस बने। मतलब आपको थ्रेट से डरना नहीं है कि भाई ये मेरे से नहीं होगा, आप उसका सॉल्यूशंस निकालो और क्या करो, इम्प्लीमेंटेशन करो। The success of the every business depend on the adapting itself to the environment within which it is a function. Meaning देखते हैं क्या है मीनिंग, business environment comprising of the such factor which can affect the business such as the strength, weakness, internal power, relationship and orientation of the organization, government policy and regulation, nature of the economic policy, economic condition, socio-culture factor, demographic trend, natural factor and global ट्रेंड। मतलब ये सब फैक्टर को क्या करना है, आपको कंसीडर करना है एज अ बिजनेस मैन। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट जनरली रिफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट
which including factor outside the business leading to the opportunities and threat to the business. Definitions में कभी भी नहीं पढ़ा था, तो इज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप लोग की है कि कोई भी एक डेफिनेशन आपको क्या करना है, रीड आउट कर लेना है। यहां से शुरू कर रहा हूं। द बिजनेस एनवायरमेंट कंस्टिट्यूट द थ्रेट टू द फर्म एंड ऑफर द अपॉर्चुनिटी फॉर द पोटेंशियल मार्केट इंक्लूडिंग ए सेवरल फैक्टर। मैंने तुम लोग को जस्ट बोला अभी कि भाई थ्रेट के सामने मार्केट आपको कभी कभी अपॉर्चुनिटी भी देता है। अभी आप वो अपॉर्चुनिटी को कितना फायदा करते हो, मतलब कितना ज्यादा आप क्या कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो मार्केट के अंदर, वो आप पे है। ठीक है, फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस वन कैन बी कंक्लूड दैट अ बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोल दिया था कि भाई दो ही फैक्टर्स को ब्रॉडरली बोलने जाओ तो एक इंटरनल फैक्टर है और एक एक्सटर्नल फैक्टर विच कंस्टिट्यूट द थ्रेट टू द फर्म और दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लॉइट। फर्स्ट पढ़ेगा अभी इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन से जो अपना होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, मतलब बिजनेस एनवायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। इसके बाद जो क्वेश्चंस होगा डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये चैप्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा फेवरेबल क्वेश्चंस जो है डायमेंशन है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसको। There is an intimate interaction between the business and environment which helps in strengthening the business firm and using its resources more effectively. To be a more specific, proper understanding of the various dimensions of the business environment has the business to in following way. पहला ये डिटरमाइनिंग द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। मैंने तुम लोग को पहले बोला आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी आपको खुद को फाइंड आउट करना है और आपके लिए कौन सा थ्रेट है वो भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। The interaction between the business and its environment identify the opportunity and threat to the businesses. It helps the business enterprises to overcoming the challenges successfully. Of course, अगर आपका proper planning होगा तो जो भी threats आ रहे हैं आप क्या कर सकते हो, वो threat को क्या कर सकते हो, overcome कर सकते हो। Next है आइडेंटिफाइंग फर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये भी आपको ही फाइंड आउट करना है कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर और इंटरनल, और कंपनी की ही क्या वीकनेस है मार्केट के अंदर और कंपनी के अंदर। ठीक है, चलो बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द व्यू ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है थर्ड, कंटिन्यूअस लर्निंग। ऑफ कोर्स अगर आप बिजनेस में हो तो आपको एवरीडे कुछ ना कुछ क्या करना है, लर्न करते रहना है, अपने आप को क्या करते रहना है, मोटिवेट करने रहना है। मतलब आपको अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को ग्रोथ के लेवल तक सोच रहे हो, फ्यूचर सोच रहे हो अपने आप को बिजनेसमैन के अंदर, तो आपको अपने को क्या करते रहना है, मोटिवेट करते रहना है एवरीडे। नहीं कि भाई कोई थ्रेट आ गया भाई छोड़ दिया बिजनेस। बहुत सारी सिचुएशंस आती है, आपके लिए कोई नई नहीं होगी, कॉम्पिटिटर के लिए भी वो सिचुएशन है। सपोज कि फॉर एग्जांपल आज की बात करो, मैं ये नहीं बोला कि रिलायंस एंड टाटा आर कॉम्पिटिटर, बट हाँ अगर बिजनेसमैन के एंगल से देखेगा तो वो बोथ आर कॉम्पिटिटर। तो क्या उस रिलायंस के लिए कोविड आया तो क्या टाटा के लिए कोविड नहीं आया? दोनों के लिए ही कोविड आया था। तो मतलब एज अ बिजनेसमैन आपको अपने आप को क्या करना है, प्लान करने रहना है। Continuous learning, environment analysis make the task of the manager easier in dealing with the business challenges. The manager are motivated to the continuously update their knowledge, understanding of the skill to meet the predicting challenges in a realm of the business. मतलब उसको एडवांस में ही क्या करते रहना है, प्लान करते रहना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर सडनली कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, ठीक है ये भी कोविड इज लाइक नथिंग बट अपना नेचुरल क्लाइमेटिस ही बोल सकते हो आप, बट आपको उससे डरना नहीं है। आपको वैसी पॉलिसीज बनाए कि भाई वो सिचुएशन में भी आपका बिजनेस कैसे रन करता रहे। फोर्थ आता है इमेज बिल्डिंग। एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंप्रूविंग देयर इमेज बाय शोइंग देयर सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट विद इन विच दे आर वर्किंग। It also including meeting the expectation of the consumer, government and employee at extra। मतलब आपको एज अ बिजनेसमैन आपको सबका ध्यान रखना है, कंज्यूमर का भी ध्यान रखना है कि भाई कंज्यूमर को कौन से गुड्स चाहिए, कौन से भाव में चाहिए, मतलब वो सब प्राइस क्वालिटी सब आपको मटेरियल आपको क्या करना है, डिसाइड करके रखना है। गवर्नमेंट के लिए भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई आपको टाइमली क्या करते रहना है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते रहना है, और एम्प्लॉयज का भी क्या करते रहना है, ध्यान में रखना है कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन लोगों को क्या देना है, प्रमोशंस देना है। ठीक है, नेक्स्ट है तभी देखो ये सब करोगे तभी आपकी जो भी इमेज है, इमेज नथिंग बट गुडविल ही होगी, क्या होगी, बिल्डअप होगी मार्केट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं फिफ्थ पॉइंट,
मीटिंग कंपटीशन, ऑफकोर्स अगर आप एज अ बिजनेसमैन हो तो आपको ये वाला सिचुएशन तो फेस करना ही है। इट हेल्प्स द फर्म टू एनालाइज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉम्पिटिटर एंड फॉर्मुलेट देयर ओन स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली। सिंपल सा 1 लाइन का ही था। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, गिविंग डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। The interactions with the environment leads to opening up the new front end of the growth to the business firm. It enables the business to identify the area of growth and expansion of the activities. मैंने तुम लोगों को भी जस्ट बोला कि मार्केट आपको कहाँ ना कहाँ एक रास्ता दिखाएगी। जब भी आपको क्या करना है, वो अपॉर्चुनिटी को क्या करना है, ग्रैब कर लेना है और क्या करना है, अपने प्लान के अकॉर्डिंगली क्या करते रहना है, इंप्लीमेंटेशन करते रहना है, जो भी पॉलिसीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ना है और इसके लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके नथिंग बट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 1 सेकेंड बच्चे लोग प्लीज रिपीट करोगे क्या क्या पढ़ा अपन ने। इंटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सेकंड पढ़ा आइडेंटिफाइंग द फॉर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। थर्ड पढ़ा कंटिन्यूअस लर्निंग। फोर्थ पढ़ा इमेज बिल्डिंग। फिफ्थ पढ़ा मीटिंग कॉम्पिटिशंस। और 6 पढ़ा अपन ने क्या पढ़े, गिविंग डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे ही वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वाला पार्ट के अंदर मैं क्या लाऊंगा, डायमेंशंस लाऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब कौन से फैक्टर मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। टिल टाइम चैनल के लिए प्लीज अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।